दिखाया जा रहा है कि पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है। ये एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ये नारा लगवाया जा रहा है केवल और केवल लड़कियों से, उसमें एक भी लड़का नहीं है। तुम्हारे बाबा पाखंडवाद फैला रहे हैं तुम्हारे समाज में, फिर भी तुम शांत हो। तुम्हारी बहन बेटियों की वो रेप कर रहे हैं, तुम फिर भी शांत हो। नो 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 नो, ये स्कीम में स्कैम किया गया। स्कैम का मतलब आप समझते हैं, स्कीम का मतलब भी आप समझते हैं। स्कीम के तहत 10,000 रुपए दिए गए, उनका वोट चोरी किया गया भाई साहब। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू दिया जा रहा है वो यूपी न्यूज़ 47 की तरफ से दिया जा रहा है। मैं खुद उनको बयान दे रहा हूँ इन चीज़ों का कि हमारे देश में इनका सवाल था पहले कि हमारे देश में एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए घोषित या नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सवाल है कि बीजेपी सरकार आप दोबारा से लाना चाहेंगे नहीं लाना चाहेंगे। मैं दोनों सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके सामने रख दूंगा और आप खुद तय करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र और क्या बीजेपी सरकार अगली बार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। पहली बात मैं मुद्दा उठाता हूँ इस बात का कि हमारे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो लगभग 1,500 के ज़्यादा रेप केसेस मामले सामने आ रहे हैं एक महीने के अंदर में। 1,500 से ज़्यादा रेप केसेस के मामले। उसके बाद मैं बता दूं 1,500 रेप केसेस में से करीबन 800 से 700 रेप केसेस के मामले किसके हैं? केवल बीजेपी नेताओं के। उसके बाद में मैं और बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं आप, तो लड़कियों की तस्करी करते हुए पकड़ा गया तुम्हारा पाखंडी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अब तुम हमारे पंडितों को गलत बोलते हो, हमारे धर्म को गलत बोलते हो। वैसा मैं किसी के धर्म को गलत नहीं बोल रहा, मैं पाखंडवाद को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मंदबुद्धि हो जो तुम पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं जो इनकी सहनशीलता को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियों की वो रेप कर रहे हैं, तुम फिर भी शांत हो। तुम्हारे बाबा पाखंडवाद फैला रहे हैं तुम्हारे समाज में, फिर भी तुम शांत हो। तुम्हारे जो शिक्षा की नीति है वो इस तरीके से बदल दी जाती है जिस तरीके से मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं जिसमें वो कहते नज़र आ रहा है। एक स्कूल यूनिवर्सिटी का जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उस यूनिवर्सिटी में लड़कियों से नारे लगवाए गए कि मैं आपको खुद सुना दूं, मैं खुद नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो वीडियो है मुझे दिखानी तो जरूर होगी। ये तुम्हारी शिक्षा का हाल है भाई साहब। ये है बड़ी और अहम खबर सतना से है। गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को पकड़ लिया। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में बीजेपी की एक नेता है, सीएम है, उसके सगा भाई जो है गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। लगभग 10 से 12 लाख का गांजा था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो शिक्षा की नीति है वो कैसी है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है। ये एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ये नारा लगवाया जा रहा है केवल और केवल लड़कियों से, उसमें एक भी लड़का नहीं है। चलिए कोई नहीं, मेल होता तो अलग बात रहती, लेकिन फीमेल की मानसिकता जो है किस तरीके से चेंज कर दी जा रही है आप ये खुद देख सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा की नीति कहां से कहां चली गई है। उस निचले स्तर पर आ गई है जिस निचले स्तर पर नहीं भी होनी चाहिए थी। पहली बात। अब मैं और आगे और बढ़ाऊं जहां तक है कि हमारे देश में जो पाखंडवाद बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडवादी एक नंबर का मूर्ख और पागल इंसान है और अपनी जनता को जो है मोहित करता है, अपने जाल में हिंदू राष्ट्र के कब्जे में करने की कोशिश करता है। वो हिंदू राष्ट्र कहता है, गाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। वही उसी की बहन जो है आज मुसलमान के घर में है। पहले भैया तू अपनी बहन को तो हिंदू बना ले, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि तूने अपनी बहन को ही पहले मुसलमान के हाथ में दे रखा है। तू खुद इस चीज़ को मना करता है, लेकिन तू एक नंबर का चूतिया है जो जनता खुद तेरे आप में चूतियापन को समझ नहीं पाती है। तो भाई साहब तुम ये इन चीज़ों को छोड़ दो, पहले अपनी बहन को जा करके हिंदू बनाओ, उसके बाद में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश करना। दूसरी कमी इनकी ये है कि इनके आश्रम से 23 लड़कियों को बरामद किया गया। तुमने हाल फिलहाल में नज़र भी मतलब जो है न्यूज़ भी सुनी होगी। इसकी नज़र जो है इस तरीके की है कि लड़कियों की तस्करी करने की है। ठीक है, यहाँ पर रेप केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैं बार बार इन चीज़ों पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सुबह ही उठते ही यार मेरे पास 5-6 न्यूज़ आ जाती है कि भाई साहब कल 5 केस वहाँ हुए हैं, रेप के मामले इस तरीके से आए हैं। तो भैया ये हिंदू राष्ट्र है क्या है बताइए आप? 5 किलो राशन दे करके अभी जो है बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दे करके वोट चोरी कर लिए, उनके स्कैम कर दिया उन लोगों के साथ में। वो ऐसा नहीं किया कि भैया कैश में दिया उनके पास, नो 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 नो, ये स्कीम में स्कैम किया गया। स्कैम का मतलब आप समझते हैं, स्कीम का मतलब भी आप समझते हैं। स्कीम के तहत 10,000 रुपये दिए गए, उनका वोट चोरी किया गया भाई साहब। अगर वही कैश में दिया गया होता तो धारा 144 के अंतर्गत आ जाता ये, लेकिन नहीं, सरकार एक नंबर की भाई साहब। मैं मानता हूँ चूतिया तो है, लेकिन वो दिमाग से खेल करती है जनता के साथ में। ये जनता जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ इतना काम करती है। इसका जो मूल मतलब है और एक्चुअल में इसका जो परिभाषा है वो ये है कि जो भारत की जनता को लूट करके मार करके खाए वो भारतीय जनता पार्टी होती है।
मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है भाई साहब ये यूपी न्यूज़ 47 मेरी जो आवाज़ को उठाने की कोशिश करेगा। मैंने इनको इंटरव्यू दिया है, तो ये कोई भी वीडियो क्लिप कोई भी चीज़ इसमें से कटेंगी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।